हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से। हमने पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 1.2। वो बहुत इजी थी। सबसे पहली बात तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है वो हमारी पिछली क्लास से ही रिलेटेड होता है। आइए देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा कैसे रिलेटेड है। तो हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे फर्स्ट दिया गया है सबसे पहले कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हम कर रहे थे, हमने नंबर सिस्टम चार्ट में भी पढ़ा था कि रियल नंबर्स हैज़ बीन द टू पार्ट्स, दैट इज rational and irrational numbers। ठीक है, देखो रियल नंबर के टू पार्ट्स हमें बताए गए नंबर सिस्टम चार्ट में। ठीक है, यानी कि रियल नंबर के जो टू पार्ट्स हैं वो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर का ही तो एक पार्ट है ना इरेशनल नंबर। तो देखो, जैसे कि अब √6 लिख दिया मैंने, तो दैट इज अ रियल नंबर बट दैट इज अ इरेशनल, नॉट अ रैशनल। ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है बट ये एक रियल नंबर भी है। तो आंसर लिखते आइए। आंसर में सबसे पहले लिखेंगे ट्रू, since every real number are compressed in rational numbers and irrational numbers। ठीक है, तो इसमें मुझे बोला गया है कि हर एक ये बात सही है कि हर एक रियल नंबर जो कंप्रेस्ड है रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, तो जो मैंने बताया था वही बात है। ओके, अब आ जाते हैं हमने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट करने से पहले सबसे पहले पेज क्लीन कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म ऑफ √m व्हेन m इज अ नेचुरल नंबर। देखो, अब इसमें बोला गया है कि एक जस्ट लाइक एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट में, जैसे ये हर एक पॉइंट पे एक
ऐसी फॉर्म है जैसे कि ये रूट m है, इस तरह की फॉर्म है जिसमें m एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। तो इस हिसाब से देखो रूट m हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हम करके भी देखेंगे। रूट m की तरह ही एक सम है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस तरह हम करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें बताना होगा कि क्या ये एक नेचुरल नंबर हो सकता है। हाँ ज़रूर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर में कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव में कैसे नहीं होगा, जैसे कि जस्ट लाइक आपको बोल दिया जाए कि लिखो भाई, बताओ -√6 कैसे होगा। आप लोग तो बोलोगे भाई ये कैसी सवाल है। तो √-6 ये दे सकते हैं, बोल सकते हैं √-2 ये भी दे सकते हैं, और √-25 कॉस्टली ये भी हो सकता है, या फिर √-900 भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नंबर हम लिख ही नहीं सकते, तो हम इसी बात को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें होगा कि फॉल्स, सोल्यूशन है ये हमारा, सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आएगा फॉल्स, फॉल्स सिंस false since every negative number can't be expressed as the square of any other number। ठीक है, तो हमने आंसर को भी जस्टिफाई कर दिया और आंसर भी बता दिया। इसमें हमारे पास आंसर है फॉल्स, और ये इतना बड़ा जो मैंने लिखा है ये है हमारा रीज़न। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे बोला गया है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसमें था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर। इसमें बोला गया था फर्स्ट वाले में हमारे पास कि एवरी इरेशनल नंबर, पहले इरेशनल नंबर था, देन रियल नंबर था, ठीक है। और नीचे अब ही क्या दे रखा है मुझको कि पहले रियल नंबर है, क्या हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। मतलब कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, नंबर सिस्टम चार्ट में जितने नंबर्स हैं सब एक रियल नंबर है। कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कि रियल नंबर आ गया, उसके 2 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल के 2 पार्ट्स हो गए, फ्रैक्शन और इंटीजर,
अब इंटीजर के 2 पार्ट्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर के 2 पार्ट्स हो गए, होल नंबर के 2 पार्ट्स हो गए, ज़ीरो और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर सिस्टम चार्ट में क्या हर एक नंबर क्या कहते हैं इरेशनल नंबर है? नहीं ना। तो ये हमें थर्ड वाले में बोला गया है। तो आइए लिखते हैं रीज़न। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फॉल्स एज अ रियल नंबर कैन बी रैशनल नंबर। कि इरेशनल नंबर कभी मतलब रैशनल नंबर रियल नंबर कभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक नंबर एक रैशनल नंबर है, अपने आप में एक अपना एक नंबर का वैल्यू होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है हमें कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल। क्या हर एक इरेशनल क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर एक इरेशनल नंबर है? मतलब स्क्वायर रूट का एक पॉजिटिव इंटीजर क्या एक इरेशनल नंबर होता है? इफ नॉट, अगर आपका आंसर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कि अगर आपका आंसर नहीं है, नहीं में अगर आंसर है तो उसके एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि ये एक रैशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकती हूँ जैसे सॉल्यूशन। देखो अभी मैंने लिख दिया √4, तो ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन √4 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2, दैट इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट √9, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 3। फिर लिख देते हैं √16, इसका आ जाएगा 4। ये एक रैशनल नंबर है तो ये एक रैशनल नंबर बन गया। फिर √25 में 5 एक रैशनल नंबर है, जिसमें √25 एक इरेशनल नंबर है। तो इधर रीज़न लिखते हैं, देयरफॉर, तो दिखता ही नहीं ये कलर, देयरफॉर द square root of all positive integers is not irrational as 2, 3, 4 and 5 are rational number। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा
तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बोला गया है कि शो हाउ रूट 5 भी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन डालूंगी। इस स्ट्रेट लाइन पे कुछ छोटी में हम डंडियाँ डाल देंगे। ब्लैक कलर से डालते हैं, कुछ ज़्यादा ही अलग शेप की हो गई। ठीक है, ऐसे मैंने लाइंस डाल दी। मुझसे डालते नहीं बन रही है, लेकिन आप लोग ऐसे नंबर वाइज इक्वल डिस्टेंस में आप लोग डालिएगा। देन इधर सपोज मैंने कर दिया 0 कर दिया। 0 करने के बाद अब सबसे पहले तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा रूट 5 को। देखिए, सबसे पहले तो रूट 4 कैसे बनता है? रूट 4 बनता है 2 से, यानी रूट 5 कैसे बनेगा? रूट 5 मुझसे बनेगा रूट अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा रूट 4 प्लस 1 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा मेरे पास रूट 5। तो इस हिसाब से हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं वापस से इसमें एक स्ट्रेट लाइन डालूंगी। पहले मुझे एक सर्कल के थ्रू इसमें एक नंबर पॉइंट करना पड़ेगा ना पहले मुझे। तो जैसे कि ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, फिर इधर -1, -2, -3, ये वाला हो गया -4, -5। इस तरह नंबर्स में इधर कर दिया। करने के बाद अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। 90 डिग्री का एंगल मैं 2 पे रख करके बनाऊँगी, ऐसे कुछ हाफ सेमी सर्कल बना लेंगे। देखिए, 2 पे रखेंगे ना पॉइंटर, मतलब 2 पे रख करके कंपास की नोक, और कुछ इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल बनेगा। एक सेमी सर्कल 1 और 3 से बनेगा। बनने के बाद मुझे पहला इधर एक कट लगेगा, इधर एक कट लगेगा, दोनों से इधर एक ऐसे कट लगेगा और एक ऐसे कट लग गया। लगने के बाद मुझे मिल गई एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया। ठीक है, 90 डिग्री बन गया। ये लो, बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद सपोज मैंने क्या कहते हैं, इस पॉइंट को दे दिया नेम बी। सेम कलर से हो गया ना, अलग कलर से, इसको दे दिया नेम बी। बी देने के बाद अब जो हमारे पास पॉइंट ओ है, मतलब ये 0, इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन डालेंगे, जॉइंट कर देंगे इन दोनों को। इस तरीके से जॉइंट कर दिया। जॉइंट करने के बाद अब मैं उतना कंपास खोलूँगी जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में खुलेगा। पूरा कंपास खोल लेना है मुझको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 0 से लेकर के B तक पूरा कंपास हमें खोल लेना है। खोलने के बाद मैं O पे रख करके एक आर्क लगाऊंगी, जो कि यहाँ पे रखने के बाद मेरे पास आर्क लगेगी यहाँ
2 के बिल्कुल पास में यहाँ पे, ठीक है। 2 और 3 के बीच में आर्क लगेगी। इस पॉइंट को मैं ऐसे ऐसे करके जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद मैं इसको नाम दे दूंगी पॉइंट सी। इस पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी बना मेरे पास, ये पूरा जो एंगल बना ये बन गया मेरे पास √5। ओके, सो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।